Hello guys, this is Monica, your study partner. Again, I'm here with a new video of company law. Earlier we had discussed about the promoter and their functions and also the definition of promoters in details. Our today's topic is legal position status of promoter. So let's start. A promoter does many extraordinary things from the initial planning till the commencement of business of a company. It therefore becomes important to know what exactly the relationship between the promoter and the company and what is the legal status of the promoter. This is an important question. promoters जो है वो एक तरह से उसके माइंड में आइडिया आता है, वो कंपनी को बनाता है, बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स करता है कंपनी के लिए, इनिशियल प्लानिंग्स करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी और प्रमोटर्स के बीच क्या क्या लीगल रिलेशन होता है। But the crux of the question is on whose initiative does the promoter act, who gives the order to the directors. In other words, what is the position or status of the promoters. To clarify the status of the promoter, it is important to consider the following कि डायरेक्टर्स को कौन इंस्ट्रक्शंस देता है, पोजीशन क्या है प्रमोटर की। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, इज़ द प्रमोटर एन एजेंट ऑफ द कंपनी, क्या प्रमोटर कंपनी का एजेंट है। डज द प्रमोटर एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, क्या प्रमोटर एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। इज़ द प्रमोटर द ओनर और द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्या प्रमोटर एक ओनर है या वन ऑफ द ओनर्स है। और ही इज़ एन ऑफिशियल और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय है या ऑफिशियल है। अ प्रमोटर स्टार्ट्स वर्किंग फॉर द कंपनी इवन बिफोर द कंपनी इज एन एंटिटी और इन एग्जिस्टेंस। There being no entity or existence of the company, there can be no contract between the promoter and the company. As such, in the absence of any contract, there can be no such relationship because the promoter can act as an agent, representative, trustee, official or employee of the company only if there is a contract to that effect. जब प्रमोटर के माइंड में आइडिया आता है, वो कंपनी फॉर्म करता है, तब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई होती और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बना होता है प्रमोटर या कंपनी के बीच में। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो कंपनी और प्रमोटर का कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता। बिकॉज द प्रमोटर कैन एक्ट एज एन एजेंट भी काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव भी काम कर सकता है, प्रमोटर ट्रस्टी भी काम कर सकता है, ऑफिशियल एम्प्लॉय भी, ओनली इफ़ देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रमोटर ये सब नहीं है। द कंपनी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। अब आप सबको पता है, जब कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई, इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कंपनी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तब बना सकती है जब कंपनी रजिस्टर हो जाए, विच इम्प्लाइज दैट द प्रमोटर डज नॉट एक्ट एज एन एजेंट, ट्रस्टी और ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। जिससे क्लियर होता है, क्योंकि प्रमोटर का काम होता है इनिशियली सारी एक्टिविटीज़ करना कंपनी के लिए जब कंपनी फॉर्म नहीं हुई होती। तो इस चीज़ से क्लियर हो गया कि कंपनी तो प्रमोटर्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती, क्योंकि कंपनी तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती जब तक कंपनी रजिस्टर्ड ना हो जाए। तो इससे पता चलता है कि प्रमोटर्स डज नॉट एक्ट एज एन एजेंट, ट्रस्टी और ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। Is the promoter an owner or one of the owners of the company? It is an accepted fact that the promoters act like a owner, but he is not actually the owner and he is not legally entitled to any profit before or after the formation of the company. ना ही प्रमोटर लीगली एंटाइटल नहीं होता कोई भी प्रॉफिट लेने के लिए बिफोर और आफ्टर फॉर्मेशन। अ प्रमोटर नॉर्मली डज नॉट इन्वेस्ट इन द कंपनी। जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। ही इन्वाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, पब्लिक को इन्वाइट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, द प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देयर अकाउंट बिफोर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। वेदर और नॉट द प्रमोशंस आर रेम्यूनरेटेड डिपेंड्स ऑन द कंपनीज डिसीजन। कि उन्हें अपने काम के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कंपनी का डिसीजन होता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ क्लियर दैट अ प्रमोटर इज़ नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी इन केस देर आर मोर देन वन प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अब ये भी क्लियर हो गया कि ना तो प्रमोटर एजेंट होता है, ना ही प्रमोटर ट्रस्टी हो सकता है, ना ही प्रमोटर ओनर है। The Company Act doesn't define a promoter. A promoter has a special relationship with the company. Authority on the subjects are agreed that there is a fiduciary relationship between the two, which implies a relationship of trust and confidence. इसका कंपनी के साथ रिलेशन होता है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का।
According to Lord Crayons, a promoter enjoy a position of the trust and confidence during the formation of the company. It is the promoter who decide who will be in the shape and what is the size of the company and what is industrial or commercial activity will the company be engaged when it commences business. तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया कंपनी ऑफिशियल ओनर कुछ भी नहीं होता प्रमोटर इसमें से सिर्फ प्रमोटर का कंपनी के साथ एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होता है और वही डिसाइड करता है कि कंपनी इंडस्ट्रियल है कमर्शियल एक्टिविटी करेगी क्या करेगी वो मतलब एक तरह से ना कंपनी की शेप बनाता है साइज़ क्या होगा क्या ऑल ओवर सारी भी इनिशियली एक्टिविटीज़ होती है प्रमोटर करता है द फिड्यूशियरी पोजीशन ऑफ द प्रमोटर इम्प्लाइज द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन द फंक्शनिंग नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट इन द केस ऑफ आयरन और कंपनी वर्सेस बर्ड ये केसेस के नाम अगर आप लिखोगे तो मार्क्स सिक्योरिंग रहेंगे मैं आपको हमेशा टाइम पे छोटी छोटी टिप्स देती रहती हूँ मार्क्स सिक्योर करने के अगर आप सेक्शंस लिखोगे बिल्कुल क्लियर कट लिखोगे या डेफिनेशंस लिखोगे वो साथ में मेंशन करोगे किसने कही है डेफिनेशन तो आपको मार्क्स सिक्योरिंग रहेगा इट वॉज हेल्ड दैट नो प्रमोटर शेल मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट इफ़ ही डज शो ही शेल बी लायबल टू गिव एन अकाउंट टू सच प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड रिवर्स द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा नो टू अर्न प्रॉफिट ऑन पर्सनल एसेट्स नो प्रमोटर विदाउट डिस्क्लोजिंग ऑल द फैक्ट्स can make any profit by selling his personal assets. If a promoter earns a profit by selling off his personal assets to the company and does not make full disclosure of such profit, the company by law enforce the promoter to return the profit of the company and repudiate the contract under which the sale is made. अगर प्रमोटर अपनी कोई पर्सनल असेट्स कंपनी को बेचता है और उसको डिस्क्लोजर नहीं देता तो अगर वो उसमें कोई प्रॉफिट कमाता है तो बाय लॉ उसको वो प्रॉफिट कंपनी को वापस करना पड़ेगा अ प्रोमोटर शुड नॉट टेक अंडर एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन कमेंटिंग ऑन द रोल promoters lord chancellor has observed they stand in my opinion undoubtedly in a fiduciary position they have in their hands in creation and molding of the company जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है ना वैसे ही प्रोमोटर कंपनी को बनाता है नेक्स्ट इज लॉर्ड लिनले ने बताया एम्फेसाइज द फॉलोइंग इन केस ऑफ लेगुनस क्या है नाइट्रेट कंपनी वर्सेस लेगुनस सिंडिकेट ट्रस्ट वर्दी फिड्यूशियरी रिलेशन प्रमोटर्स की कंपनी के साथ ट्रस्ट वर्दी फिड्यूशियरी रिलेशन होते हैं जो कि कंपनी को फॉर्म करता है अ प्रमोटर कैन नॉट बाइंड द कंपनी बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बट उसको कंपनी को फॉर्म में लेके आना सारे डिसीजंस कंपनी को बनाना ये सब प्रमोटर करता है बाइंडिंग ऑफ प्रमोटर बाय डायरेक्टर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब जो द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन मेक द कंपनी टू बी बाइंड बाय द एनी कॉन्ट्रैक्ट और एज प्रोमोटर प्रोवाइडेड दे डिस्क्लोज ऑल द इम्पोर्टेंट इशू ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स कई बार प्रमोटर जो होते हैं वो डायरेक्टर भी बन जाते हैं और उनको फिर बाद में अगर एक बार कंपनी फॉर्म हो गई डायरेक्टर बन गए तो वो कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फिर वो बाइंड हो जाते हैं डायरेक्टर्स नॉट बीइंग पर्सनली लायबल if the promoter director of the company have acted in good faith and within the limit of their authority they shall not be responsible for the loss of the company might be put because of their action अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं कई बार कुछ एक्शंस हमारे गलत भी हो जाते हैं तो वो लॉस के लिए एप्लीकेबल नहीं है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई थिंक 1972 है एक बार चेक कर लेना According to the Indian Contract Act, any contract may be terminated wherein one party has introduced by another party misrepresenting facts entered into a contract. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी गलत फैक्ट्स आते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है नो टर्मिनेशन ऑफ voidable contracts if the situation of parties is changed. If there is any change in the situation of the party to a voidable contract means जो contract void हो चुका होता है the contract cannot be repudiated because it is not possible to bring back the situation prevailing at the time contract was made. For example, if a material change has been made in the property that has changed the nature or in the form of the property or it has been pledged to a third party has acquired some right of the property for consideration. अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई मान लो मटेरियल है और वो आपने प्लेज कर दिया जैसे लोन का ही एक पार्ट होता है प्लेज
तो वो थर्ड पार्टी को कर दिया, तो थर्ड पार्टी हैज़ एक्वायर्ड सम राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिडरेशन. नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ प्रमोटर्स. राइट टू गेट लेजिटिमेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बिफोर अ कंपनी कम्स इन टू एग्जिस्टेंस. इफ प्रमोटर्स हैव इनकर्ड सम expenses, multifarious expenses, these expenses are incurred before the company become a legal entity, and such there is no agreement between the promoter and the company. The question arises, can the promoter of the company legally claim the expense they when they have incurred in the promotion? अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोमोटर्स ने कंपनी बनने से पहले, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो एक्सपेंस किए, क्या वो मतलब उन्हें क्लेम कर सकते हैं? एज़ पर द लॉ द प्रोमोटर्स कैन नॉट स्यू द कंपनी. कंपनी में कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता. जो डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे द एक्सपेंसेस. इनको एक्सपेंस पे करने के लिए बाउंड नहीं होते. इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी डिसीजन. ये कंपनी का डिसीजन होता है प्योरली. इवन इफ देयर इज सच प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, देयर इज डीम्ड टू बी नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द प्रोमोटर्स. बट the normal practice and the policy governing such a situation is that the company will pay the promoter the expenses incurred by them on the incorporation, because otherwise no promoter would willing to work in or any expense of the formation of the company. ऐसा कोई लॉ नहीं बना होता, या कोई आर्टिकल में नहीं है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या डायरेक्टर्स बाउंड नहीं है कि वो प्रमोटर्स को उनके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करे वो देंगे. बट फिर भी वो देते हैं क्योंकि ऐसे तो कोई भी प्रमोटर काम ही नहीं करेगा. तो ये एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, ट्रस्ट होता है कंपनी के साथ प्रमोटर का. इन द केस ऑफ Mileggio versus Port Allegri Railway, there was a provision in the articles of the association of the company to pay the initial expenses that the director felt were the necessary expenses did not exceed 2,000 euro. The suit in this case was filled by the promoters who had borne the initial expenses. ये आपको इतना डिटेलिंग में इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक ये भी लिख दोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक, वो सफिशेंट है. सेकेंड राइट इज़ राइट टू गेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ को प्रोमोटर्स. promoters को right होता है in the if one of the promoters of the company before or during the formation of the company has to incur any expenditure, and he is entitled to be proportionately reimbursed by the other promoters what is to be borne in the mind. Or however, if the promoters are also individually or separately responsible for any secret profit they might make in the process of the promotion of the company, if one of the promoters has to reimburse to the company any secret profit, the other promoters are also liable to pay their share to him. जो प्रमोटर होता है, एक प्रमोटर कोई भी एक्सपेंस करता है, अगर मान लो 4 प्रमोटर्स हैं तो बाकी जो 3 प्रमोटर हैं उनकी लाइबिलिटी बनती है जितने भी एक्सपेंस हुए ना प्रोपोर्शनली डिवाइड करके बियर करने की. और अगर कोई वो सीक्रेट प्रॉफिट कमाते हैं, अगर एक प्रमोटर ने वापस कर दिया तो बाकियों ने भी करना है. राइट टू गेट रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब एक तरह से सैलरी होता है. द प्रमोटर्स नीड टू वर्क हार्ड टू form and run a company, which is the reason why they are remunerated by the company for their efforts. The remuneration of the promoters in consideration in his service is the formation of the company must pay in cash or partly in cash or partly in shares or debenture of the company. The company might also buy from its promoters a profit to them such property which they had bought for the company. It might give lucrative positions of the company to the promoters. जो promoter होते हैं उनमें उन्हें राइट होता है रेम्यूनरेशन का. वो रेम्यूनरेशन कैश में हो सकती है, शेयर्स में हो सकती है, डिबेंचर्स में हो सकती है, पार्टली कैश में हो सकती है, पार्टली शेयर्स में हो सकती है. प्रमोटर डजंट हैव अ लीगल राइट टू गेट रेम्यूनरेशन टिल सच टाइम एज दी मेड द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी. कोई भी प्रमोटर को लीगल राइट नहीं होता रेम्यूनरेशन का जब तक कि कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे, विच कैन ओनली बी आफ्टर द कंपनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस. और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकती है? जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द देयर बीइंग अ प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इफेक्ट. द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी मस्ट स्पेसिफाई द रेम्यूनरेशन टू द प्रमोटर. प्रोस्पेक्टस में वैसे लिखा होता है कि क्या रेम्यूनरेशन हम प्रमोटर्स को दे सकते हैं. ओके, आज के लिए इतना ही. आज हमने किया लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर और स्टेटस ऑफ द प्रमोटर. देन कि प्रमोटर एजेंट काम कर सकता है. द आंसर इज़ नो. ट्रस्टी नो. ओनर नो. ऑफिशियल एम्प्लॉय और नो. द relation between the promoter and the company is based purely on trust and confidence.
द प्रमोटर enjoys a position of trust and confidence during the promotion of the company. उसके बाद प्रोमोटर्स की कुछ हमने कंडीशन और फंक्शनिंग पढ़ी कि प्रोमोटर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कर सकता, पर्सनल एसेट्स प्रॉफिट पे नहीं बेच सकता, ट्रस्ट वर्दी रिलेशन होते हैं प्रोमोटर्स के, बाइंडिंग द प्रोमोटर डायरेक्टर ROC, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डायरेक्टर नॉट बीइंग पर्सनली लाइबल, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, नो टर्मिनेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द सिचुएशन और चेंज, राइट क्या है, राइट टू गेट लेजिटमेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोमोटर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेने के लिए राइट होते हैं उसको अपने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कंपनी के फॉर्म होने से पहले होते हैं। राइट टू गेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रोमोटर्स, एक ही प्रोमोटर नहीं करेगा सारे एक्सपेंस, सारे मिलके करेंगे, अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट रखा है वो वापस करेंगे। राइट टू गेट रेम्यूनरेटेड वो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा समझाना अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।